तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसा। परम पूज्य परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज के पावन श्री चरणों में साष्टांग सादर समर्पित है। स्वनिवास विराजित पूज्यपाद श्री के चरणों में कोटिशा नमन। वंदनीय साधु समाज, सत्संग प्रेमी सदात्माओं, आदरणीय माताओं, भक्तिमती बहनों, आप सबों को मेरा हार्दिक नमन है। निवेदन है कि एक बार और उच्च स्वर में सद्गुरु महाराज की जय घोष हो। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की। जहाँ तक सुनने की बारी होती है तो बड़ा मन लगता, आनंद मिलता है। जब सुनाने की बारी होती है तो हमको लगता है कि पत्थर गिर गया। कभी हमारी सुनाने की इच्छा ही नहीं होती। और इस क्षेत्र के जितने लोग हैं, जितने गांव हैं, शायद तो कई एक बार सुन चुके हो। एक भी गांव बाकी नहीं है। जितने जितने गांव के लोग यहाँ आए हैं, क्षेत्र के लोग आए हैं, वो बहुत बार सुने हैं। फिर भी जब आदेश कर दिए हैं तो कुछ न कुछ तो सुनाना ही पड़ेगा। और हम सोचते हैं कि जितना जल्द हमारे पूज्यपाद श्री मंच पर आ जाए हमको छुट्टी मिल जाए। इसलिए मैं आग्रह करूँगा, निवेदन करूँगा तब तक के लिए जब तक पूज्यपाद श्री नहीं आ जाते। अभी कहने का जो विषय है यह है मोक्ष। मोक्ष किसको कहते? बहुत पढ़े लिखे लोग तो जानते हैं, अब बहुत नहीं भी जानते। मोक्ष का शाब्दिक अर्थ होता है छुटकारा। अब छुटकारा के पहले एक प्रश्न उभरता है कि किन से छुटकारा, कौन बंधा हुआ है, तब न छुट्टी चाहिए। तब बंधे हुए हम आप हैं। हम आप से मतलब यह जीव जिसके बारे में मानस में कहा गया है, परबस जीव सबस भगवंता, जीव अनेक एक श्रीकंता। यह जीव परवश हो गया, अधीन हो गया। किसके? शरीर के। शरीर इसके लिए बंधन है, और शरीर का बंधन होने से संसार का बंधन अनायास चढ़ गया। हम लोग सब के सब बंधे हुए, कोई मुक्त नहीं है, कोई स्वतंत्र नहीं है। वो सबसे पहला बंधन है क्या? इस शरीर का बंधन। यदि शरीर में हम लोग नहीं होते तो कोई बंधन होता? संसार का बंधन नहीं होता। संसार के बंधन के बारे में राधा स्वामी जी महाराज ने क्या लिखा? बंधे तुम गाढ़े बंधन आन, पहला बंधन पड़ा देह का। ये पहला बंधन यही। दूसर तिरिया जान, तीजा बंधन पुत्र विचारो, चौथा नाती मां। नाती के कहीं नाती होवे तब के कौन ठिकाना है? चौलर पचलर सतलर रसरी, तू लियो बहु विदिता। एक फांस रहे तो रहे, चौगुना पचगुना सतगुना फांस, टसमस कर सकिएगा। धन संपत्ति हाट हवेली, इस बंधन का क्या करो? बखानी भी बंधन है। अधिक संपत्ति है तो फिर भी बंधन। बाबा सत्संग में नहीं आए, क्या करेंगे?
कोई माल जाल को खिलाने वाला नहीं था, बैंक चले गए थे, ये हो गया था, वो हो गया था। तो बंधन तो इसी को कहते हैं जिसे दुख मिले। तू आया छूटन के कारण, हम लोग आए हैं संसार में छूटने के लिए, लेकिन दिनानुदिन बंधते चले जाए। विचार कीजिए, हम लोग संसार में आए, कुछ ही दिन रहे कि पत्नी का बंधन लग गया। वो बंधन है कि क्या है? पत्नी एक नंबर का बंधन है। ऐसा जबरदस्त बंधन तो दूसरा है ये नहीं। जिसको एक बारी बंधन लग जाता है, मरने तक छुट्टी नहीं मिलती, मरने तक नहीं। पता नहीं कौन बंधन है, कुछ है इसमें, चुटकी भर सिंदूर है और कुछ नहीं है। लेकिन ऐसा बंधन है कि लोग कराते हैं, छूट नहीं पाते, छूट नहीं पाते। फिर बाल बच्चे का बंधन हो गया, फिर उसका बच्चा हुआ, नाती पोता हो गया। देख लीजिए, यानी दिनानुदिन बंधते चले जाते। लेकिन हम लोग किस लिए आए थे? छूटने के लिए। तो सबका जड़ है इस शरीर के बंधन से छूट जाए, सब बंधन छूट जाए। हम लोग देखते हैं ना, आँख मूंद लीजिए, कोनो बंधन है? पत्नी है कि बेटा है कि नाती है कि नतनी है? कुछ नहीं, सोए हैं वो लोग, अपना काम कर रहा है। तो कहेंगे बाबा शरीर तो छूटेगा ही, सब किन्हीं का छूटेगा। लोग शरीर को बचाने के लिए, रखने के लिए शरीर में लाखों लाख रुपया घुसा देते। क्या शरीर रहता है? किसी का रहा है आज तक? ऐसे ऐसे लोग संसार में हैं, यदि इससे शरीर बच जाता तो करोड़ों करोड़ घुसा देते। लेकिन कितनों घुसा दीजिए, ये रहने वाला नहीं। तो जब छुट्टी मिली ही जाएगी, फिर परेशानी क्या बात है? संत लोग बतलाते हैं कि साधारण मृत्यु में एक शरीर छूटता है, ये स्थूल शरीर, और शरीर रह जाता है जिस शरीर का नाम है सूक्ष्म, कारण, महाकारण और केवल। असली मुक्ति है इन सब शरीरों से छूट जाना। 4 जड़ शरीर, एक चेतन शरीर, तब मुक्ति होगी। और इसी की खोज सब की नहीं को। पलटू साहब लिखते हैं, मुक्ति मुक्ति सब खोजत है, कहो कहाँ को पाइए जी। मुक्ति को हाथ हो पाँव नहीं, किस बात से दिखलाइए जी। अरे ज्ञान ध्यान की बात बूझ ही लीजिए, या विधि मन को खूब समझाइए जी। पलटू मुँह पर किन्न देखा, अजीबत ही मुक्त हो जाइए। ज्ञान ध्यान बूझने की बात है। क्या हम लोग ज्ञान ध्यान की बात नहीं बूझते हैं? कौन कौन नहीं बूझते हैं? सब बूझते हैं। अब मैं कहूँगा कि नहीं बूझते हैं, कहिएगा बाबा कैसे नहीं बूझते हैं? और की तो बात छोड़ दीजिए, सत्संगी लोगों की बात लीजिए। अभी पाठ में सुने हैं ना, तन छूटे जीव मिलन कहतो है, सो सब झूठी आशा। शरीर छूटने पर मुक्ति नहीं मिलती है, लेकिन शरीर छूटने पर मुक्ति के लिए लोग श्राद्ध करते हैं, पितर दान करते हैं, गोदान करते हैं, पता नहीं पंडित जी के कहने पर क्या क्या करते हैं। ये ज्ञान हुआ। जब आप जानते हैं कि मरने के बाद मुक्ति होती ही नहीं है, फिर गैया दान, बछिया दान, खटिया दान, तोशक दान, ये क्या है? ये ज्ञानी का लक्षण है। आप सुने होंगे कभी, एक गुरु नानक देव जी महाराज अपने शिष्य के यहाँ गया। संजोग से पहले उनके पिताजी मर गए, श्राद्ध कर्म हो रहा था। तो श्राद्ध में तो लंबा लिस्ट न, हमारा फुफ्फा जी का भी शरीर छूटा था तो 2.25 लाख का लिस्ट बना दिया। हमारे उनके छोटे भाई फुफ्फा कहते हैं कि देखिए पंडित जी, महात्मा जी भी यहीं है,
अब मेरे पास लिस्ट गया, हम गए पंडित जी के पास, कहीं 2.25 लाख रुपया का जो लिस्ट बनाए हैं, इसमें ऐसा कौन सामान है जो जीव को मुक्ति दिलाएगा? कहना है हमको बनाने के लिए कहा, के लिए गलत बात मत बोलिए। बनाने के लिए कहा कि आप अपने मन से बनाए, इससे मुक्ति मिलती है? कोई उपाय है? ये खटिया से, बाछी से, स्टोव से, मच्छरदानी से जीव को मुक्ति मिलती है? नहीं मिलती है। फिर करते क्यों है? क्यों करते हैं? तो ज्ञान नहीं है। संत लोग कहते हैं कि जीते जी मुक्ति मिलती है। दादू दयाल जी महाराज के भी शब्दों में सुन रहे थे, मुआ पीछे मुक्ति बतावे। मुआ कहते मरने के बाद, अब मुआ पीछे मेला, मरने के बाद जीव पीव से मिल जाएगा, ये क्या है? झूठी बात। कबीर साहब भी वही कह रहे हैं, दादू दयाल जी वही कह रहे हैं, अब भगवान शंकर भी यही सुने अभी पाठ में कि मरने पर जो मुक्ति हो तो मुक्ति नहीं है। तो बाबू तो मुक्ति क्या है इसको न जानना है। यही है ज्ञान की बात। जब तक ज्ञान की बात नहीं जानेंगे तो मुक्ति नहीं हो। और करना क्या पड़ेगा? ध्यान। बिना ध्यान से मुक्ति किसी को नहीं मिलती है, न मिलेगी। ध्यान से आवरण का भेदन होता है। अंधकार मंडल से निकलेंगे, प्रकाश मंडल में जाएंगे, उस मंडल से भी ध्यान के माध्यम से निकलेंगे, शब्द मंडल में जाएंगे, और उस मंडल से भी ध्यान के माध्यम से आगे निकलेंगे, तब मुक्ति मिलेगी। ये ध्यान की बात बुझबे नहीं करते हैं। मंदिर में चले गए, फूल फेंक दिए, अगरबत्ती जला दिए, घंटा बजे, कहाँ गए पूजा करे, बहुत गदगद है, लेकिन होगा नहीं। इसीलिए संत लोग इसका खुलासा करते हैं कि इस बात को पहले समझिए, ज्ञान ध्यान की बात बूझ ही ली जाए, या विधि मन को खूब समझाइए, खूब समझाइए इसको, तभी काम बनेगा। इसी ज्ञान ध्यान को महर्षि पतंजलि ने ज्ञान को 4 भागों में बांट दिया और योग को 8 भागों में। 4 भाग क्या क्या है? श्रवण ज्ञान, जिस ज्ञान में अभी हम आप हैं, ये पहला ज्ञान है। यदि इस ज्ञान में फेल हो जाएंगे तो आप सब दिन फेल रहेंगे और आपकी दुर्दशा होती रही। एक छोटा सा दृष्टांत है। एक कोई मरीज गया डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने दवाई दे दी, अब पथ परहेज में बतला दिया कि इसके साथ खिचड़ी खाना न, दवाई के साथ परहेज है न। वो था भोला भाला लोग, सोचा हो न हो हम रास्ते में भूल जाए, इसलिए याद करते जाते। पहले वो भूल गए, खिचड़ी नहीं कहते, खाचिड़ी 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 कहते जा रहे हैं, चलते चले जा रहे हैं। कुछ दूर आगे निकला, एक किसान था, रबी फसल लगाया हुआ था, गेहूँ, और चिड़िया सब चुन चुन करके बीज को खाता था। वो बेचारा सुबह से चिड़िया को भगाने में परेशान, और इधर से जोर लगा के जा रहा है, खा चिड़ी खा। इसको गुस्सा लग गया, ये कैसा बेवकूफ़ है, हम महंगा बीज खरीद करके बोए हैं, ये होली पड़ रहा है, जब सब चिड़िया बीज खा जाएगा तो क्यों कैसेगा, बाल बच्चा क्या खाएगा? बस आकर के 2 थाप लगा दी। कहते बाबू क्यों मारे? का क्यों मारे? हम महंगा बीज बोए हैं, चिड़िया खा रहे हैं, हम भगा रहे हैं, परेशान है सुबह से, और तुम कह रहा खा चिड़ी, तुम ही दिया बीज खरीदने के लिए पैसा? कहा बाबू तो भूल गए, आप ही बता दीजिए हम क्या बोले। कहा बोलो उड़ चिड़ी उड़ चिड़ी उड़ चिड़ी। थप्पड़ खा रहा, पैटर्न बदल रहा। आगे बहलिया बैठा हुआ था, जाल लगा करके कि चिड़िया फंसेगी, बाल बच्चे का वो आहार होगा। इधर से ही बोलते जा रहा, उड़ चिड़ी उड़ चिड़ी उड़ चिड़ी। वो भी सुना करके 2 थप्पड़ लगा दिया कस करके। मियाँ तो ठंडा हो रहा। कहा क्यों मारे बाबू? का क्यों मारे? हम चिड़िया फंसाने के लिए बेताब हैं, बाल बच्चे की यही जीविका है,
एक भी चिड़िया से सुबह से नहीं फंसे, पता नहीं किसका मुंह देख कर के आए, और तुम ऊपर से कह रहा उड़ चिड़ी तुम मेरे बाल बच्चे खाने के लिए देगा। कहा बाबू तो हम भूल गए, आप ही बता दिए हम क्या कहें। वो तो अपने हिसाब से नहीं कहे, कहा आते जाओ फंसते जाओ, आते जाओ फंसते जाओ। उड़ चिड़ी छोड़ करके यही शुरू कर दिया। उधर से कुछ डकैत लोग शगुन बना के जा रहा है, इधर से ही बोलते जा रहा है, आते जाओ फंसते जाओ, आते जाओ फंसते। सोचा ही कैसा दुष्ट आदमी है, हम लोग शगुन बना के जा रहे हैं कि कुछ माल सुतरे, ये पहले शगुन खराब कर रहा है कि आते जाओ फंसते जाओ। बस वो लोग भी चोर सब, कोई घुसा, कोई मुक्का, कोई थप्पड़, मियाज तो ठंडा कर दिया। कहा बाबू क्यों मारे? कहा क्यों मारे, हम लोग शगुन बना के जा रहे हैं, तो मेरा शगुन बिगाड़ दिया। कहा तो बाबू आप ही कहिए हम क्या कहेंगे। कहा बोलो ऐसा काहू को ना हो, ऐसा का मतलब जो जाए माल सुतर जाए फंसे नहीं, वही शुरू कर दिया। आगे गया एक गांव के बड़े धनाढ़ लोग, जिनको चौथी अवस्था में एक पुत्र की प्राप्ति हुई थी। आदमी भला था, पूरे इलाके के लोगों को खुशी थी, उसी खुशी में भोज भंडारा चल रहा था। ये इधर से बोलते जा रहा है कि ऐसा काहू को न हो, ऐसा काहू। बारीक लोग जो था, कार्य करने वाला, खिलाने, खड़ा होकर सुन ले क्या बोल रहा है। तो सुन लिया, कहा देखो ये कैसा दुष्ट है, पूरे इलाके के लोगों को खुशी है कि चलो कम से कम भगवान की कृपा, इसको चौथी अवस्था में पुत्र की प्राप्ति हुई। ये कहता ऐसा मतलब इन्हीं पुत्र रहता तब उसको खुशी होती। वो लोग तो वहीं शुरू कर दी, और शुरू करके ले गया उनके पास। का मालिक देखिए ऐसा दुष्ट है, आपको जो पुत्र की प्राप्ति हुई है, इलाके के हर लोगों को खुशी है कि भगवान ने बड़ी कृपा की, बेचारा भला मानस था, पुत्र की प्राप्ति हो गई। और ये कहता ऐसा काहू को न हो, ऐसा काहू को न, मतलब आप निपुत्र रहते तो इसको बड़ा अच्छा होता, खुशी होती। वो कहते इतना मार मारो का खिचड़ी निकाल दो। जैसे कहा बाबू हो गया हो गया, यही एक बात हम भूल गए थे, जो ये हमारी दुर्दशा होगी। इसलिए सुनने में फेल करेंगे तो जीवन भर दुर्दशा होती रहे। इसलिए पहले सुनिए, ये पहला ज्ञान है। सुनी हुई बात पर विचार कीजिए और उसको जीवन में उतारिए। केवल विचार करके ही रह जाएंगे फिर भी नहीं होगा, और जीवन में उतारिए तब अनुभव ज्ञान होगा। ज्ञान की पूर्णता अनुभव ज्ञान में, योग की पूर्णता समाधि में, जहाँ सारे दुखों का, समस्याओं का, बंधनों का समाधान हो जाता है। तो इसका ये तो 8वीं सीढ़ी की बात है ना। इसके पहले यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और तब समाधि। तो हम लोग तो इस 7 सीढ़ी पारे न किए, तो 8वां आप कैसे चढ़ेंगे, कैसे चढ़ेंगे? इसलिए सीरियली जाना पड़ेगा। पहले यम नियम का पालन करना पड़ेगा। यम नियम क्या है? यम नियम में प्रायः लोग फेल होते हैं। हम लोग यम नियम में फेल हैं। कहिएगा सो यम नियम क्या है? बहुत लोग जानते होंगे, महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग में कहा है यम नियम में 5 है यम, 5 है नियम। इसको ढंग से सुन लीजिए। सत्य, अहिंसा, आस्ते, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, यम है। नियम है शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। यम नियम का पालन करना पड़ेगा, तभी आगे बढ़ेंगे। क्योंकि हम आगे बढ़ रहे हैं कि पूज्यपाद की गाड़ी आ रही है, हो सकता है 1-2 मिनट में हम पूरा दें। तो ये यम नियम। उसके बाद है आसन, किसी आसन से देर तक बैठी। फिर है प्राणायाम, ये श्वास प्रति श्वास की प्रक्रिया है। संत लोग कहते हैं कि राजयोग करने वाले का ये हठयोग स्वतः हो जाता है। शरीर को सीधा करके बैठिए, ये क्रिया स्वतः होती है। फिर प्रत्याहार है। प्रत्याहार क्या है? सब सत्संगी को पता होगा। हम लोग ध्यान करने के लिए बैठते हैं
हम लोगों का मन भागता है, पता नहीं कहाँ कहाँ जाता है। जहाँ जहाँ मन भागता वहाँ से मन को लौटा लौटा करके गुरु इंगित स्थान पर लगाइए। गुरु महाराज के प्रवचन में आप कभी सुने होंगे या शांति संदेश में पढ़े होंगे, जो प्रत्याहार करने में हार जाएगा उनसे ध्यान नहीं होगा। तब फिर है धारणा, धारणा के बाद तब है ध्यान, तब है समाधि। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा जो अपने अंदर में 14 सेकंड टिक जाते हैं यही है धारणा, जो 144 सेकंड टिक जाते हैं यही है ध्यान, और जो 1440 सेकंड टिक जाते हैं यही है समाधि की अवस्था। तो योग की पूर्णता समाधि में, ज्ञान की पूर्णता अनुभव ज्ञान में। इस तरह के ज्ञान को सीख करके योग का आरंभ करेंगे, कभी न कभी पूर्ण हो जाएंगे, मुक्ति मिल जाएगी, सारे दुखों से छूट जाएंगे। पूज्यपाद की गाड़ी मंच के पास हट रही है, इसलिए अब हम लोग उठ करके उनका स्वागत करें और भजनानंद महोदय से भी स्वागत गीत सुने। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। पूज्यपाद का पदार्पण हो रहा है, हम लोग खड़े होकर अभिवादन करें। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। स्वागतम 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 गुरुदेव, स्वागतम 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 गुरुदेव, स्वागतम 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 गुरुदेव, स्वागतम 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 गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव, शरणागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव, शरणागतम गुरुदेव। गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो। स्वागतम गुरुदेव, शरणागतम गुरु